आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, कौम बैठी हुई है फुल टेंशन में, कॉलर चढ़ा के फुल तैयार होकर सेलिब्रेशन की तैयारी करके कि भैया मैदान अपना है, क्राउड अपना है, कंडीशन अपनी है। अब देखते हैं कौन माई का लाल है जो यहाँ पे हमारे सामने टिक पाएगा। मतलब अब मजा आएगा ना भिड़ू, ये वाली कंडीशन के साथ अभी मजा आएगा ना भिड़ू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मैदान में उतरती है। पहले जो है वो बॉलिंग होती है, बॉलिंग के बाद भी कौम तैयार है कि अभी तो साउथ अफ्रीका को 350 चेज मारा है, अरे दादा कुछ बेचता ही नहीं है 320 का टारगेट। लेकिन जब पाकिस्तान ने बैटिंग शुरू की तो शुरू होने के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बता दिया कि जानी आप गलत आदमी पे भरोसा कर रहे हैं, आपने रॉन्ग नंबर मिला लिया। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कौम को कहा वो रगा हुआ कैमरा जानी इसके अंदर हाथ हिला दो, मतलब जीत की तमन्ना करना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये कह रही है कि कुछ भी करने का, हमसे हमारे हारने की स्ट्रीक को चैलेंज नहीं करने का। भैया हो गया भाई, तुम लोग कौम बनाते होगे, तुम लोग हमें स्टार बनाते होगे, तुम लोग हमें हीरो देते होगे, तुम लोग हमें इज्जतें, लेकिन जानी प्लीज कुछ भी करने का, हमारी हार की स्ट्रीक को चैलेंज नहीं करने का। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक मरतबा फिर कौम की उम्मीदों को तोड़ दिया। यकीन करें मोहम्मद रिजवान साहब, यकीन करें बाबर आजम साहब, अबे अपनी गली के अंदर तो यकीन करें बकरी भी शेर होती है। ऐसे तो कुछ और बोला जाता है, मैं तो तहजीब के अंदर जबान इस्तेमाल कर रहा हूं। मतलब बकरी भी अपनी गली के अंदर चौड़ी होकर घूमती है, आप लोगों को तो पता नहीं क्या बनाकर चले गए वो। और मेरी ये समझ में नहीं आता कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी मौका हो, हम बाहर जाते हैं तो बाहर के मैदानों के अंदर हम पेले जाते हैं क्योंकि हमें वहां की कंडीशंस का अंदाजा नहीं होता, हम एडजस्ट नहीं कर पाते। मतलब हम बाहर जा रहे हैं तो भी हम पेले जा रहे हैं, बाहर वाले उठ के यहां आ रहे हैं तो भी हम पेले जा रहे हैं। अरे मतलब हम क्या पेलने का सर्टिफिकेट लेकर आए भैया दुनिया के अंदर? मुमकिन है कि इस मौके के ऊपर मोहम्मद रिजवान से पूछा जाए कि जानी हारे क्यों है, तो मोहम्मद रिजवान मैदान, मतलब आपके भाई के पास जो है ना टिका के अंदर की खबर आ गई है, मैं समझ गया हूं, हारने की रीजन समझ में आ गई है। मोहम्मद रिजवान ये बताएंगे कि देखिए भाई प्यारे भाई, हम हैं मुसलमान, तो इस्लामी भाई मामला यह है कि हम मुसलमान हैं, तो इस्लाम ने जो है वो हमारे यहाँ आने वाले मेहमानों के कुछ हुकूक बयान किए हैं। अब आप बताइए कि बाहर से आई हुई एक टीम जो अपने बीवी बच्चों को, घर वालों को वहां पे छोड़कर मैच खेलने के लिए आई है, हमारे घर के अंदर मौजूद है, क्या ये अच्छा लगता है कि हम उनकी पिटाई लगाते? लिहाजा हमने सखावत का मुजाहरा करते हुए और मेहमानों के हुकूक का तहफ्फुज करते हुए जीत जो है वो उनके लिए तश्तरी में रख के पेश कर दी। हाँ, बाबर आजम मैदान के अंदर आकर अपनी इनिंग दिखाने के लिए, नंबर 1 किसी दर्जे पर महफूज करने के लिए 50 रन बना के चले जाएंगे, 64 रन की इनिंग खेलेंगे वो। यकीन करें बाबर आजम आज जो है वो, मैं आपको मिसबाहुल हक का टुक टुक का जो एजाज है वो आपके नाम करता हूं, इसने परफॉर्म करके देना है। और वो आदमी 90 बॉलों के अंदर 64 रन बना रहा है, 52 बॉलें वो उसमें डॉट कर रहा है, आप 320 चेस करने जा रहे हैं और आपका मेन की प्लेयर अप्रोक्सीमेटली 9 ओवर डॉट करके चला गया है। मतलब लिटरली मेरा इस वक्त दिल चाह रहा है कि मैं अपना सर दीवार में मारूं या दीवार उठा के सर में मारूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पास प्लान नाम की कोई चीज ही नहीं है। 2 सेंचुरियां न्यूजीलैंड ने की है और हमने क्या किया है? हमारे स्ट्राइक रेट टेस्ट मैच से बदतर थे। तैयब ताहिर 5 बॉलों में 1 रन 20 का स्ट्राइक रेट, बाबर आजम 71 का स्ट्राइक रेट। सिर्फ एक सलमान आगा था या कहीं ना कहीं खुशदिल शाह था जिसने थोड़ा तेज खेलने की कोशिश की। ये स्टार्ट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। अल्लाह ही हाफिज है, खुदा करे कि थोड़ी सी जरा शर्म आ जाए और शर्म आने के बाद अगले मैच से कहीं ना कहीं पाकिस्तान कमबैक कर जाए, वरना पहले भी रोए, अब भी रोएंगे, आगे भी रोते रहेंगे।